नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू हेल्दी प्रेगनेंसी सीरीज ऑफ लाइफ फुल ऑन। दोस्तों, माँ बनना हर स्त्री और हर एक औरत के लिए एक बहुत गर्व की बात और एक बहुत प्रेस्टिजियस सी फीलिंग होती है। ये अपने आप में एक कंप्लीट सी फीलिंग होती है। मैंने भी अपनी दोनों प्रेगनेंसी में ये फीलिंग महसूस किया। लेकिन प्रेगनेंसी के इस 9 महीने की जर्नी इतनी आसान नहीं होती। बहुत सारी चीज़ों का हमें बहुत अच्छे से ध्यान रखना होता है, अपने लिए भी और अपने बच्चे के लिए भी। तो मैंने अपने 9 महीने की जो मेरी प्रेगनेंसी थी वो काफ़ी अच्छी रही, काफ़ी हेल्दी थी और नॉर्मल डिलीवरी हुई। तो बहुत सारे जो उसके टिप्स थे, केयर थे, मुझे अपनी माँ से, अपनी सास से और अपने बड़े प्रियजनों से, उसके साथ साथ डॉक्टर की सलाह से मैंने सारे फॉलो किए और वही सारे टिप्स मैं आप सबके साथ अब शेयर करने वाली हूँ इस हेल्दी प्रेगनेंसी सीरीज़ में। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बेसिकली ये जानेंगे कि हेल्दी प्रेगनेंसी के लिए क्या क्या वो ज़रूरी बातें हैं जो हमें करने हैं और शुरू से उसका ध्यान रखना है। तो दोस्तों, आप ध्यान से वीडियो को लास्ट तक देखें और वो सारे जो सेगमेंट्स मैं बताऊंगी, जो आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, आप उसको ध्यान से सुने। दोस्तों, प्रेगनेंसी में जो 9 मंथ होता है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्टेज होता है। उसमें कुछ नहीं बल्कि बहुत सारी बातों का ध्यान रखना होता है, क्योंकि प्रेगनेंसी एक ऐसा स्टेज है जहां आप, आपकी बॉडी और आपका बच्चा, ये सारे फैक्टर है, तो उसका हमें अच्छे से ख्याल रखना है। अगर आप स्वस्थ रहोगे तो बेबी भी स्वस्थ रहे। बच्चे के बर्थ के बाद बहुत सारी छोटी मोटी इश्यूज़ होती है, उन सब चीज़ों से भी बच्चा दूर रहेगा अगर एक हेल्दी बेबी होगा। तो आपको अपनी पूरे 9 मंथ की जर्नी पे ये पूरा ध्यान रखना है कि आप अच्छे से अपना और अपने बेबी का ख्याल रखें। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जहां पूरे 9 मंथ में हमें किन किन बातों का ख्याल रखना है उसको मैंने 3 सेगमेंट में बांटा है। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो शुरू करने से पहले फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल में नए हो, अभी तक आपने लाइफ फुल ऑन के बारे में नहीं जाना है, तो जल्दी से झटपट से लाइफ फुल ऑन चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि लाइफस्टाइल और हैप्पी पेरेंटिंग रिलेटेड बहुत सारी हेल्दी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको हर वीक मिलती रहेगी। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी हिट कर दे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों, मैंने जैसे बताया कि हेल्दी प्रेगनेंसी केयर को बेसिकली 3 सेगमेंट में मैंने बांटा है। पहला तो है हेल्दी डाइट, दूसरा है एक्सरसाइज और तीसरा है अदर रूटीन्स। तो सबसे पहले हम हेल्दी डाइट की बात करेंगे। तो हेल्दी डाइट में डाइट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन प्रेगनेंसी। वैसे तो प्रेगनेंसी के अलावा भी डाइट बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आप क्या खा रहे हो, क्या पी रहे हो, ये सब कुछ मैटर करता है और आपके बच्चे की भी हेल्थ भी इस पर डिपेंड करती है। इसलिए डाइट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जब डाइट की बात होती है प्रेगनेंसी में, तो सबसे पहले बोला जाता है कि तुम्हें 2 लोगों का खाना है। नहीं, आपको सिर्फ एक का ही खाना है। आप जितना खाते हो उसमें बस 300 कैलोरीज यानी कि 300 कैलोरी एक्स्ट्रा ही खाना है आपको, उससे ज़्यादा नहीं खाना है। बहुत ज़्यादा खाने से बस आपका ही वेट बढ़ेगा और कुछ नहीं होगा। फिर बाद में वेट लूज़ जब करने की बात आएगी तो फिर वेट लूज़ नहीं होगा। इसलिए जो आपका रेगुलर खाना है उसमें से बस 300 कैलोरी को ही ऐड करना है। जो आपका खाना है वो बहुत न्यूट्रिशियस होना चाहिए, उसमें सब तरह के वैरायटी फूड होने चाहिए। यूजुअली कहते हैं कि ईट रेम्बो फूड। रेम्बो मतलब कि इंद्रधनुष कलर, मतलब कि आपके प्लेट में वैरायटी ऑफ कलर ऑफ फूड होने चाहिए। हर तरह की पीली हरी सब्जी जो होते हैं, गाजर, ब्रोकली और स्पिनैक, और भी जैसे हरी सब्जी जो होती हैं, सीजनल सब्जियां, तो इन सबको सब्जियों को आप अच्छे से ले, सैलेड के फॉर्म में या करीज के फॉर्म में। तो एक हेल्दी न्यूट्रिशियस मील होनी चाहिए। जो आपका खाना होगा वो मेक श्योर कि वो लाइट और आसानी से पच सके, ऐसा खाना है। कुछ बहुत ज़्यादा हैवी नहीं खाना है, वरना पेट में पेट दर्द, गैस, एसिडिटी की प्रॉब्लम हो सकती है। स्पेशली डिनर में आपको लाइट खाना है। जो आपका खाना होगा उसमें प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स और कैल्शियम की अच्छी मात्रा हमेशा होनी चाहिए। तो अब हम जानेंगे कि हमें क्या क्या लेना चाहिए हेल्दी डाइट में। इंस्टेड ऑफ 3 बिग मील्स आपको 5 से 6 छोटे मील्स लेने हैं। यूजुअली ये होता है कि हम तीन, जो यूजुअल हमारा ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर होता है, हम वो फुल कर लेते हैं।
बट प्रेगनेंसी के टाइम में आप जितना छोटा मील लेंगे, आप 3 मील में इसे डिवाइड कर दें और 2 स्नैक्स में डिवाइड कर दें, तो इस तरह से 5 से 6 मील छोटे छोटे हो जाएंगे। जो मिड मॉर्निंग स्नैक्स या इवनिंग स्नैक्स है, उसमें आप थोड़ा कुछ प्रोटीन का स्नैक्स जैसे चना चाट या कुछ फ्रूट्स और उसके साथ जूसेस ऐसे ले सकते हैं, और या सूप ले सकते हैं। और ओवरऑल 5 से 6 मील्स होनी चाहिए। अब हम बात करेंगे कि हमें डाइट में क्या क्या इम्पॉर्टेंट है, क्या क्या चीज़ें लेनी है। तो सबसे पहला है ग्रीन वेजिटेबल्स, हरी साग सब्जी। जितना आप सीजनली खाओगे उतना अच्छा होगा। हरी पत्तेदार सब्जियां जैसे कि पालक, मेथी, और उसके साथ साथ ब्रोकली, कैरोट। तो जो सीजनल वेजिटेबल्स है वो सारे जितने ज़्यादा होंगे, जितनी वैरायटी सब्जी आप ले सकते हो सैलेड के फॉर्म में या करीज के फॉर्म में, वो आप। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आप चिकन, मटन एंड फिश भी ले सकते हैं। लेकिन अगर आप फिश ले रहे हो तो ध्यान रहे कि वीकली 2 पोर्शन से ज़्यादा ना ले। चिकन 2 से 3 बार वीक में आप ले सकते हो, और मटन भी रेड मीट होता है तो वो भी काफ़ी लिमिटेड मात्रा में ले। अगर आप वेजिटेरियन हो और एग ले सकते हो तो रोज़ आप एक बॉइल्ड एग ले। एग बॉइल्ड एग सैलेड खा सकते हैं, या तो फिर आमलेट खा सकते हैं। डाइट में अब जो नेक्स्ट फैक्टर है वो है फ्रूट्स। मेक श्योर कि आप सारे सीजनल फ्रूट्स ले, जितनी वैरायटी ऑफ फ्रूट्स ले सकते हैं। फ्रूट्स में लेकिन आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आप पाइनएप्पल यानी कि अनानास और पपाया यानी कि पपीता ये बिल्कुल ना ले थ्रू आउट द प्रेगनेंसी। और मैंगोज़ भी बहुत ही लिमिटेड मात्रा में ले सकते हैं, लेकिन आप अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट कर ले मैंगोज़ लेने से पहले, क्योंकि मैंगो खाने की क्रेविंग सबको होती है, मुझे भी थी, बट मैंने बहुत थोड़ी मात्रा में लिया। ऐसा कुछ इश्यूज़ नहीं होते, बट हाँ अगर आपको कुछ हेल्थ इश्यूज़ है पर्टिकुलर तो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं। तो आप फ्रूट चाट ले रोज़, एक अच्छी वैरायटी ले। अगर कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है, कुछ खाने का मन नहीं कर रहा, एटलीस्ट एक बनाना ले। लेकिन फ्रूट आप जितने अच्छे से खाओगे, फ्रूट्स में माइक्रो न्यूट्रिशंस होते हैं जो कि आपकी 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 बेबी की बॉडी के लिए बहुत अच्छे होते हैं। नेक्स्ट जो मील में इम्पॉर्टेंट होता है वो है ड्राई फ्रूट्स। ड्राई फ्रूट्स में सोक्ड आलमंड्स, मुनक्का। जो मुनक्का होता है उसको भी आप रात भर सोक कर सकते हो आलमंड्स के साथ। मुझे भी मेरी मम्मी उसे सोक करके सुबह मॉर्निंग में दूध के साथ फिर वो देती थी, तो वो काफ़ी हेल्दी होता है आपके और आपकी बेबी के लिए। तो ड्राई फ्रूट्स में आलमंड्स, मुनक्का, रेजिन्स, वॉलनट्स, ये सब आप रोज़ ले, एक मुट्ठी भर ले। तो मील के साथ साथ हमें लिक्विड पे भी ध्यान देना है। लिक्विड में क्या क्या लेना है, सबसे पहले तो मिल्क। मिल्क आप ध्यान रखिए कि आपको कम से कम हाफ लीटर मिल्क थ्रू आउट द डे लेना है। चाहे आप उसे मॉर्निंग में लो, मिड मॉर्निंग में स्नैक्स के टाइम ले लो, और फिर इवनिंग में ले सकते हैं आप, फिर नाइट में ले सकते हैं। तो 2 से 3 बार आप मिल्क ले, एटलीस्ट हाफ अ लीटर एवरी डे ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। जो सेकंड होगा वो होगा वाटर। कम से कम 6 से 7 ग्लास पानी आपको लेना है। और उसके साथ साथ रोज़ अगर एक टेंडर कोकोनट, बोलते हैं जो कोकोनट नारियल पानी, वो सबसे अच्छा होता है माँ के दूध के अलावा। तो ये टेंडर कोकोनट मैंने भी पिया, और इससे बच्चे की स्किन भी काफ़ी अच्छी होती है और आपके लिए भी काफ़ी अच्छा होता है। तो लिक्विड में ये पानी, मिल्क और कोकोनट वाटर, ये 3 चीज़ें ज़रूर ले प्रॉपर क्वांटिटी में, जैसा कि बताया है। तो ये हो गई मील्स की बातें। अब जो नेक्स्ट है वो है एक्सरसाइज, जो कि हमारी बॉडी के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, स्पेशली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी टाइम, क्योंकि एक्सरसाइज के डिवाइन बेनिफिट्स होते हैं और ये आपकी बॉडी को ओवरऑल बहुत एक्टिव रखता है, आपकी बॉडी के साथ साथ बेबी को भी हेल्दी रखता है। तो एक्सरसाइज करना है, लेकिन स्पेशली जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है, जो पहले तीसरे महीने होते हैं, तो उसमें हमें थोड़ा सा बेबी स्टेप लेना है एक्सरसाइज में। अगर आप एक्सरसाइज फ्रीक हो, रेगुलर एक्सरसाइज करते हो, जिमिंग करते हो, स्विमिंग करते हो, तो आपको थोड़ा ध्यान रखना है, थोड़ा आराम से करना है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेच नहीं करना है आपको, ताकि कोई ब्रीदिंग प्रॉब्लम या ऐसा कुछ सफोकेशन नहीं लगे। इन बातों का ध्यान रखना है। वॉक करना है सुबह, तो आप ये कर सकते हैं। इसके साथ साथ, वॉकिंग के साथ साथ, कुछ ब्रीदिंग और स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज भी कर सकते हैं। ब्रीदिंग एक्सरसाइज जैसे कि कुछ प्राणायाम होते हैं जो कि काफ़ी बेनिफिशियल होते हैं। मैंने थ्रू आउट अपनी प्रेगनेंसी में प्राणायाम किया, जैसे कि अनुलोम विलोम प्राणायाम, उज्जयी प्राणायाम, भ्रामरी प्राणायाम। ये तीनों प्राणायाम मैंने किया और ये काफ़ी अच्छा होता है और सेफ होता है। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखी हूँ मेरे वेबसाइट का, जहाँ मैंने डिटेल से स्टेप बाय स्टेप इसे कैसे करते हैं वहाँ आप देख सकते हो।
lifefullons.blogspot.com। तो एक्सरसाइज में आप योगा और मेडिटेशन भी कर सकते हैं, जो कि आपके और आपकी बेबी के हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छा होता है। और इसके साथ साथ अगर आपको स्विमिंग आती है और अगर प्रॉपर स्विमिंग की सेफ़ प्लेस है तो आप स्विमिंग भी कर सकते हैं, जो कि प्रेगनेंसी के टाइम में काफ़ी अच्छी एक्टिविटी होती है। तो ये हो गई इन सारी एक्सरसाइज का आप ध्यान रखें। अगर आप इसमें से कोई भी एक्सरसाइज कर सकते हैं, या अगर कुछ नहीं आता है तो आप वॉक ज़रूर करें सुबह और शाम, उसे स्किप ना करें। और जो भी एक्सरसाइज करें, अगर आपको कोई हेल्थ इश्यूज़ है तो आप डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें। अब ये तो हो गई डाइट और एक्सरसाइज की बातें फ्रेंड्स। अब हम बात करेंगे जो थर्ड सेगमेंट है हमारा, अदर रूटीन चेकअप्स, उसके बारे में। तो सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट है डॉक्टर कंसल्टेशन। तो एवरी मंथ आपको डॉक्टर के पास जाना है, जो आपकी गायनेकोलॉजिस्ट है, आप जिसका रिव्यू ले चुके हो अपने फ्रेंड से जिन्होंने प्रेगनेंसी के टाइम में उसे कंसल्ट किया था। तो मेक श्योर कि आप ऐसे डॉक्टर के पास विजिट करें जिसका आपके पास अच्छा रिव्यू हो, जो नॉर्मल डिलीवरी कराने में ज़्यादा बिलीव करती हो, ऐसे डॉक्टर के पास जाए। तो डॉक्टर के जाने से पहले आप मेक श्योर कम से कम 10 से 15 दिन पहले आप उसका अपॉइंटमेंट ले लें। और अभी जो ये इस कोरोना वायरस की पेंडेमिक सिचुएशन है उसका खास ख्याल रखना है, इसलिए आप पहले 15 दिन पहले से अपॉइंटमेंट ले लें और आप वीकडे में जाए, ताकि ज़्यादा भीड़ भाड़ ना हो। वीकेंड में यूजुअली हमारे साथ होता था कि काफ़ी भीड़ होती थी, बट उस टाइम तो ऐसा सिचुएशन नहीं था। लेकिन अभी इस सिचुएशन में आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आप वीकडे में अपॉइंटमेंट ले अपने काम के हिसाब से, और आप पहले से अपॉइंटमेंट ले लें ताकि बाद में कोई प्रॉब्लम ना हो। जब आप हॉस्पिटल जाए तो आप मेक श्योर कि एक सेफ़ डिस्टेंस ज़रूर मेंटेन करें, चाहे कोई और, क्योंकि वहाँ बहुत सारे पेशेंट्स विज़िट करते हैं। वहाँ जब आपका चेकअप होता है तो आप वहाँ बेड में जब लेटते हो तो ये सब कॉन्टैक्ट और एक्सपोज़र होता है। तो आपको ध्यान रखना है कि घर आ करके आप अच्छे से हाइजीन मेंटेन करें, डिसइंफेक्ट कर ले अपनी ड्रेस और सारी चीज़ें अपनी चेंज कर ले। तो इन चीज़ों का आप ज़रूर ध्यान रखें जब भी आप डॉक्टर से कंसल्ट करें। सेम प्रोसीजर अप्लाई होता है अगर आप लैब टेस्ट के लिए, यानी कि ब्लड टेस्ट या फिर स्कैन डायग्नोस्टिक उसके लिए जाते हो, तो भी आप वहाँ ध्यान रखें, पहले से अपॉइंटमेंट ले ले और ऐसे टाइम पे जाए जहाँ जब बहुत कम भीड़ भाड़ हो, वीकडे में जाए अपने टाइम के हिसाब से। फैक्टर है वो है टेक योर रेगुलर आयरन एंड अदर विटामिन्स लाइक कैल्शियम और फॉलिक एसिड सप्लीमेंट्स। जैसा कि आपके डॉक्टर ने आपको हर ट्राइमेस्टर के हिसाब से वो आपको सजेस्ट करते हैं कि आपको क्या क्या सप्लीमेंट्स लेने हैं, तो आप उस हिसाब से वो रेगुलर ले, उसे स्किप बिल्कुल ना करें और टाइम टू टाइम ले उसे। नेक्स्ट जो फैक्टर है वो है विटामिन डी। रेगुलरली आप नीचे जाए जब आप वॉक करें तो अगर अच्छा होगा ऐसे टाइम पे जहाँ पर सन आ रही हो, सन मॉर्निंग में जो सुबह सूरज की रोशनी होती है उससे आपको अच्छा विटामिन डी कम से कम 10 बजे से पहले आप जाए तो ज़्यादा अच्छा होगा, उसके बाद ना जाए। तो थोड़ा सा सनसाइन रोज ले। नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो उसको आपको ध्यान रखना है कि कई बार आप बाहर जाते हो, चाहे डॉक्टर कंसल्टेशन के लिए या कुछ और काम के लिए, तो आप मेक श्योर कि आप अपनी एक टिफ़िन बॉक्स, आपका एक स्नैक पैक ज़रूर होना चाहिए, चाहे वो फ्रूट का पैक हो या फिर फ्रूट सैलड हो या फिर कुछ पराठा हो, जो भी हो, और जूस हो और वाटर बॉटल हो। क्योंकि आप इस टाइम पे जितना बाहर का अवॉइड करोगे उतना अच्छा होगा, और आपको इस टाइम पे अच्छी खासी भूख लग सकती है। और जैसा मैंने बताया कि आपको 5 से 6 रेगुलर स्मॉल मील लेने हैं, तो अगर आप बाहर जाओगे 2-3 घंटे के लिए तो आपको उस दौरान कुछ खाने पीने की ज़रूरत होगी। तो आप अपना एक बॉक्स और बॉटल ज़रूर कैरी करें। और जो नेक्स्ट फैक्टर है वो ये कि अगर आप जो भी शॉपिंग करते हैं तो आपको ये ध्यान रखना है कि अगले जो आपकी 3 महीने बचे हैं या 6 महीने बचे, जो 9 महीने की जर्नी को ध्यान में रखते हुए आप शॉपिंग करें, चाहे वो क्लोथ्स की हो, एसेसरीज़ की हो। क्योंकि कई बार ऐसा हुआ कि मैंने भी 2-3 चीज़ें ले ली, बट 9 महीने के बाद उसका कोई यूज़ नहीं आया, क्योंकि वो साइज़ और शेप में काफ़ी डिफरेंस आ जाता है। तो आप इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें। तो दोस्तों ये है वो सारी चीज़ें। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बी हैप्पी एंड पॉजिटिव। ये जो प्रेगनेंसी का 9 महीना है, आपके दिमाग में क्या वो सारी बातें आती हैं, आप किस तरह से सोचते हो, किस तरह से चीज़ों को लेते हो, जो आपके परसीव करने का तरीका, तो बेबी में वो बहुत कुछ इफ़ेक्ट करता है। इसीलिए आप जितना खुश रहोगे, जितना पॉजिटिव सोचोगे, उतना आपके और आपकी बेबी के हेल्थ के लिए अच्छा हो। सो बी हैप्पी एंड बी पॉजिटिव। तो दोस्तों आज का ये वीडियो था जिसमें हमने 3 इम्पॉर्टेंट सेगमेंट में बात की। मेरे आने वाले वीडियो में मैं ये बताने वाली हूँ कि आपको प्रेगनेंसी के टाइम में क्या क्या चीज़ों को अवॉइड करना है और क्या क्या
और भी ज़रूरी चीज़ें हैं, और उसके साथ साथ और दूसरे वीडियो में जो आपकी 9 मंथ प्रेगनेंसी है उससे रिलेटेड और क्या-क्या इन्फॉर्मेशंस है, क्या-क्या टिप्स है फॉर हेल्दी प्रेगनेंसी और फॉर नॉर्मल डिलीवरी, वो सारी बताने वाली हूँ। तो आप वो वीडियो को ज़रूर फॉलो करें। एवरी वीक वो वीडियो आते जाएंगे। तो आज का वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर बताएं। अगर आपके कोई फ्रेंड्स है जो कि न्यू मॉम टू बी और न्यू फादर टू बी है, जो भी है, रिलेटिव्स है, फ्रेंड्स है, जो भी है, आप ज़रूर शेयर करें उसे लाइफ अलॉन चैनल, क्योंकि इसमें बहुत सारे टिप्स आने वाले हैं जो कि पर्सनली मैंने फील किया अपने एक्सपीरियंस से और जिससे मुझे बेनिफिट हुआ। ऐसे बहुत सारे सोर्सेज हैं, लेकिन बहुत सारी बातें मैं ऐसे बताने वाली हूँ जो आपको कोई और नहीं बताएगा। इसलिए आप मेक श्योर लाइफ अलॉन चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी हिट करें और अपने फैमिली और फ्रेंड्स को जरूर शेयर करो। आज के लिए बस इतना ही। मैं लक्ष्मी गुप्ता साइनिंग ऑफ नाउ। टेक गुड केयर ऑफ योर सेल्फ। लेट्स लिव लाइफ अलॉन।